साथियों, जय हिंद। कल सुबह अयोध्या में एक जो दर्दनाक हादसा हुआ है एक महिला पुलिसकर्मी के साथ, उसके बाद एक सवाल खड़ा होता है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार शोषण करने की पराकाष्ठा पार कर दी है? क्योंकि जो हादसा हुआ है साथियों, उसको देखकर, उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक सुल्तानपुर की रहने वाली महिला कांस्टेबल जो कि अयोध्या में ड्यूटी लगी है, वो सुबह सरयू एक्सप्रेस से अयोध्या के लिए रवाना होती है और रास्ते में उसको नींद सो जाने की वजह से वो मनिकापुर पहुंच जाती है। फिर दोबारा जब अयोध्या ट्रेन पहुंचती है तो उसको देखा जाता है कि वो सीट के नीचे नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। उसके चेहरे पर काटकर मांस निकाल लिया गया है, पूरे शरीर पर घाव के निशान हैं। वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये पहली घटना नहीं है। पिछले 3 से 4 सालों में जिस प्रकार से आपने देखा, हाथरस में एक केस हुआ कि उस बेटी के घर वालों को देखने तक नहीं दिया गया, उसकी लाश को, और रात में जला दिया गया। आपने देखा लखीमपुर के अंदर नामांकन कराने जा रही एक महिला के साथ जिस प्रकार से चीरहरण किया जाता है, ये शायद और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के सरकार में ही संभव है। आपने देखा किस प्रकार से महोबा में एक महिला कांस्टेबल, नारी शक्ति में काम करने वाली महिला कहती है कि थाने के अंदर मेरे साथ छेड़खानी की गई। आपने देखा जालौन के अंदर एक लड़की बीए की पेपर देने के लिए निकलती है घर से और रास्ते में भरी दोपहरी में गोली से मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। आप देखते हैं उसी जालौन के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और जब पिता थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है तो उसे इतना मारा जाता है कि वो पिता घर पे आके उसकी मौत हो जाती है। आपने गोरखपुर के अंदर देखा 2 साल पहले किस प्रकार से बंदूक के नोक पर पूरे दलित परिवार को घर से उठा लिया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, रेप किया। आपने देखा किस प्रकार से बहराइच में, आपने देखा किस प्रकार से ललितपुर में थाने के अंदर एफआईआर लिखाने के लिए जब एक बहन जाती है तो थानेदार उसके साथ छेड़खानी करता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पिछले 2 से 3 सालों में महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है और कानूनी रूप से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस प्रकार से ढीला ढवाली चल रहा है, उससे एक बात साबित होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के सरकारों में अगर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील सबसे ज्यादा कोई सरकार है तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए साथियों, जो लोग ये कह के आते हैं कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, इसको आप चुनाव के वक्त देखे रहिएगा, समझे रहिएगा और सोचे रहिएगा। और एक सवाल आप लोगों के बीच में और जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, हाथरस से लेके ललितपुर तक और जालौन से लेके अयोध्या गोरखपुर तक, ये हजारों महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं में 95% महिलाएं दलित और ओबीसी समाज की हैं, जो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। चाहे वो हाथरस का केस ले लीजिए, चाहे बनारस का केस ले लीजिए, चाहे आजमगढ़ का केस ले लीजिए, चाहे गोरखपुर का केस ले लीजिए, चाहे अभी जो सुल्तानपुर की महिला कांस्टेबल के साथ हुआ इसका केस ले लीजिए, ये भी ओबीसी समाज की बेटी है। तो मेरे कहने का मतलब ये 2 सवाल कि महिलाओं पर ये अत्याचार कब तक होते रहेंगे और सरकार कब तक चुप बैठी रहेगी। और दूसरा सवाल कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसमें 95% महिलाएं ओबीसी और एससी समाज से हैं। साथियों, फिर चुनाव आ रहा है।
अब की बार हमें अपने माँ, बहन, परिवार सब के बारे में सोचकर वोट करना है। सुल्तानपुर की घटना पे, सुल्तानपुर के महिला कांस्टेबल के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं अपनी तरफ से दुख व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग शायद उस बहन के दर्द को समझेंगे और शायद आपकी आंखें खुलेंगी और अब जागेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।